नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम करेंगे हार्वेस्ट और शुरुआत करेंगे फिर से एक और नए वनस्पति के साथ। थंबनेल को देखकर आप समझ चुके हैं कि आज हम नींबू को भी हार्वेस्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे नींबू तैयार हो रहे थे, बहुत ही कच्चे थे, मगर अब ये हार्वेस्ट लायक है। इसलिए हमने सोचा कि आज की हार्वेस्ट में नींबू को शामिल किया जाए और फिर इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपसे चर्चा किया जाए। दोस्तों ये जो वृक्ष है बड़ा ही अद्भुत सा वृक्ष है। करीब 14-15 साल पूर्व हमने इस वृक्ष को लगाया था और तब से लेकर अब तक ये हमें पूरे साल नींबू प्रदान करता है। बीच के कुछ महीनों को अगर हम छोड़ दें, यानी कि अप्रैल, मई और जून, इन दरमियान ये हमें उतना अच्छा खासा फल नहीं देता है, क्योंकि उस वक्त फूल झड़ चुके होते हैं। जब गर्मियाँ पड़ रही होती है, लू की हवाएं चल रही होती है, उस वक्त इसके फूल अक्सर झड़ जाया करते हैं। उस वक्त हमें कम फल मिलते हैं, मगर बाकी पूरे साल हमें ये भरपूर तरीके से नींबू प्रदान करता है। और ख़ास बात सर्दी के दिनों में तो भरपूर तरीके से हमें नींबू देता है। ये नींबू का वृक्ष काफ़ी उम्रदराज हो चुका है और काफ़ी अधिक वयस्क होने की वजह से अब इसमें उतने अधिक मात्रा में हमें पूरे साल नींबू नहीं मिलते हैं, जो कि पिछले 2-3 साल पूर्व तक हमें मिल रहे थे। हालांकि इसको रिपोर्ट भी हम बहुत जल्दी करेंगे और इसके ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो भी आपके साथ हम अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए आज हम 2 नींबुओं को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 ही आज हमें पके हुए दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने में पीले होने लगे हैं। अब इनको हम तोड़ लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब हम इसको रोज़ाना हार्वेस्ट करेंगे। कई बार उन दृश्यों को हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों हमारे तोरी भी तैयार हो रहे हैं। वैसे हम रोज़ तोरियों को तोड़ रहे हैं इन दिनों। आज भी हम कुछ तोरी को हार्वेस्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम रोज़ाना तोरियों को हार्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे वजह है कि जो नए नए छोटे छोटे जो तोरी बन रहे होते हैं उनको भी सही तरीके से बढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एक ही कंटेनर में बहुत सारे तोरी के फल लगे होते हैं। उससे उसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है। तो समय समय पर अगर आप बड़े बड़े या फिर मीडियम साइज़ के तोरियों को तोड़ते हैं तो उससे छोटे छोटे जो तोरियाँ हैं, जो फलियाँ हैं, जो फल हैं, उनको बढ़ने का सही मौका मिलेगा। इसीलिए हम अक्सर रोज़ाना कह सकते हैं इन दिनों सब्जियों में तोरी को तो अवश्य हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इतने जल्दी जल्दी तैयार होने के पीछे वजह मचान भी है, क्योंकि हमने सही तरीके से मचान बना रखा है। अलग अलग हमने रस्सियों को चारों ओर फैला रखा है ताकि इसके बेल आसानी से फैल सके और इसी प्रकार से हमें फल दे सके। तोरी अगर सही तरीके से फैला हुआ है, अगर सही तरीके से अपने मचान बना रखा है और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स अगर आपके सॉइल में मौजूद है, तो आपको ऐसे ही हमेशा फलियाँ मिलेंगी। परिणाम आपको हमेशा इसी प्रकार से अच्छे मिलेंगे। तो हमने तोरियों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं कितने अधिक मात्रा में हमें आज तोरी मिले। ये देखिए दोस्तों कुछ भिंडियाँ भी तैयार हो रही हैं, तो भिंडियों को भी हम अब तोड़ते हैं। अब हमें ज़्यादा मात्रा में भिंडियाँ भी मिल रही है। कई बार तो हम शाम को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा। हम उन दृश्यों को अक्सर शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। हमेशा संभव नहीं हो पाता है कि हम सभी दृश्यों को कैद करें, एक प्रॉपर से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। कई बार हम तो हार्वेस्ट के छोटे छोटे वीडियोस को शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि भरपूर तरीके से हम आने वाले दिनों में भिंडियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे नए नए भिंडी के जो पौधे हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। छत के दीवारों पर भी भिंडी के पौधे हैं, छत के कोने पर भी है। यत्र तत्र सर्वत्र अब हमारे भिंडी के पौधे ही नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ आज हमारा भिंडी हार्वेस्ट भी पूरा होता है, मगर हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा इस पर जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा सा सजाते हैं और आपको पहले तो इन दृश्यों को दिखाते हैं। अधिक मात्रा में तोरी मिल गए। भिंडी की संख्या अब थोड़ी सी बड़ी है। आज हमने नींबू को भी हार्वेस्ट किया है। अब हम करते हैं हार्वेस्ट सागों को और इस जगह को भर देते हैं कलमी के सागों से। दोस्तों हार्वेस्ट से पहले आज आपको हम दिखाते हैं कि बरसात में जो कीड़ों का जो आतंक है अब हमारे कलमी पर भी हावी हो चुका है। अभी तक हमारे कलमी के साग एकमात्र कीड़ों के आतंक से बचे थे, मगर अब कीड़ों का जो अटैक है अब इन पर भी आने लगा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कलमी के पत्तों को कीड़ों ने अपना आहार बना लिया है। तो दोस्तों अब कलमी भी हमारे अछूते नहीं रहे कीड़ों के आतंक से, मगर फिर भी हमारे कलमी जो है चारों ओर तैयार हो रहे हैं। इधर भी हमारे कलमी के साग तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये और थोड़े से पुराने हो चुके हैं। हम समय समय पर कलमी को अल्टरनेट डेज पर हार्वेस्ट कर रहे हैं। बीच बीच में हम अन्य साग को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। कभी चौलाई को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कभी पोई को कर लेते हैं, कभी अरबी के पत्तों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। और कलमी हमारा हर अल्टरनेट डेज पर फिक्स रहता है, क्योंकि इन दिनों कलमी ही एकमात्र ऐसा साग है जो हमें सुखद परिणाम दे रहा है।
और ये कीड़ों का जो आतंक है ये तो चलता ही रहेगा। एक भी वनस्पति ऐसा अछूता नहीं है हमारे टेरेस गार्डन में जिस पर कीड़े हावी ना हो, चाहे वो कलमी हो या फिर कोई भी ऐसा सब्जी का पौधा हो या फिर फूल का ही वृक्ष क्यों ना हो। कीड़ा रूपी पीड़ा एक गार्डनर को हमेशा तंग करेगा। तो दोस्तों हमने एक ग्रो बैग को तो खाली कर लिया है, अब इस गमले को भी खाली करते हैं। वैसे एक ग्रो बैग काफ़ी होता है एक दिन के लिए, मगर आज हम 2 कंटेनर को इसीलिए हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे पत्ते ख़राब हैं जिस पर कीड़ों ने आतंक मचा रखा है। बहुत सारे जो कीड़े हैं वो पत्तों को पूरी तरीके से खा भी चुके हैं। तो कुछ पत्तों को हम साफ़ ही करेंगे हार्वेस्ट के बाद लास्ट में, और धोने के बाद कुछ डंठल को भी हम काट छाट करके फेंकेंगे, और जो बिल्कुल ताज़े हैं अच्छे हैं उन्हीं को आज हम पकाने वाले हैं। तो हमने पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर लिया है। अब जो बाकी आपको और भी कंटेनर दिख रहे हैं उनको हम आने वाले दिनों में ऐसे ही हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका, आपको दिखाते हैं हम फाइनल परिणाम, थोड़ा करीब से दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए दोस्तों, कुछ पत्ते उस पर अभी भी आपको छेद दिख रहा होगा जिसको कीड़ों ने खाया है। उनको हम बाद में अलग करके अपने कंपोस्ट में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत ये नज़ारा है घर के छत से। अगर आप ऐसे ही भरपूर तरीके से हरे सब्जियों को, सागों को प्राप्त करते हैं तो उससे अद्भुत और क्या हो सकता है। भरपूर तरीके से आपको तोरी मिल रहे हैं, आपको भिंडियाँ मिल रही है, घर के छत से साग मिल जा रहे हैं, इस प्रकार से घर के छत से नींबू मिल जा रही है, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप इसी प्रकार से भिंडी का बागान बना सकते हैं, आप इसी प्रकार से तोरी को मचानों में लगा सकते हैं, आप इसी प्रकार से नींबू जैसे वृक्ष को घर के छत पर कंटेनर्स में लगा सकते हैं। और सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से हम नींबू को अपने घर की छत से ऐसे ही प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते कि आप भी ऐसे ही घर के छत पर हमारी तरह ऐसे ही रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा रहा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।